श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए उपाय करके बताते हैं। जैसे कि कार्तिक का महीना चल रहा है और 20 नवंबर को है सोमवार की अष्टमी। गुरुजी ने सोमवार की अष्टमी में किए जाने वाले विशेष उपाय बताए हैं। उनमें से कुछ विशेष उपाय हमने लिए हैं जो कि आपको वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। कार्तिक की अष्टमी है और कार्तिक की जो अष्टमी है सोमवार के दिन पड़ रही है और गोपा अष्टमी भी इसी दिन पड़ रही, तो इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। सोमवार की अष्टमी मतलब जिस दिन शंकर भगवान और माता पार्वती के मिलन का दिन होता है। 64 योगिनियां तक भगवान शंकर से मिलने आती हैं। भगवान के जितने भी मंगल विवाह हुए थे, उमा से, चंद्रघंटा से, कात्यायनी से जितने भी विवाह हुए थे, सारे अंश माता पार्वती के हैं और ये सारे अंश स्वरूप विवाह माता पार्वती के सोमवार के अष्टमी के दिन ही हुए थे। 20 नवंबर सोमवार की अष्टमी कार्तिक अष्टमी गोपा अष्टमी है, तो इस दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय लेकर आए हैं, जिसमें से पहला उपाय इस प्रकार है। हाल ही की कथा में गुरुजी ने इस कार्तिक अष्टमी का ये उपाय बताया था। इस कार्तिक अष्टमी में किया जाने वाला उपाय है जो कि आप शुक्ल पक्ष की अष्टमी या कृष्ण पक्ष की अष्टमी दोनों में ही कर सकते हैं। कार्तिक अष्टमी इसी सोमवार में मतलब 20 नवंबर को पड़ रही है, तो आप ये उपाय करिए। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी और 3 शमी पत्र की आवश्यकता होगी। सबसे पहले आपको एक बेलपत्र और 3 शमी पत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना है। जलाधारी में जो बीच में मोटी लाइन है वो माता अशोक सुंदरी का स्थान है। वहां पर आपको इस बेलपत्र और 3 शमी पत्र को स्पर्श कराकर साथ ही चंपेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए वो बेलपत्र और शमी पत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। पर ध्यान रखिए, जब भी आप कार्तिक अष्टमी में इस उपाय को करेंगे तो आपको बेलपत्र और शमी पत्र की डंडी जलाधारी की विपरीत दिशा की ओर रखना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। जीवन में कितनी भी बड़ी तकलीफ क्यों ना हो, समस्या क्यों ना हो, या आपकी कोई विशेष मनोकामना है या आपको कोई कार्य अटका हुआ है, जो व्यक्ति इस कार्तिक महीने की अष्टमी में एक बेलपत्र और 3 शमी पत्र अशोक सुंदरी माता के स्थान पर स्पर्श कराते हुए चंपेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देता है, उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है और दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करता है। तो आप इस आने वाली 20 नवंबर को सोमवार की अष्टमी, जिस दिन कार्तिक की अष्टमी भी पड़ रही है, तो आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले दूसरे उपाय की ओर। ये उपाय आपको सोमवार की अष्टमी के दिन ही किया जाता है। ये 31 मूंग, 31 चावल, 31 बेलपत्र वाला विशेष उपाय है, मनोकामना पूर्ति उपाय है। आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो बहुत लंबे समय से अटकी हुई है, पूर्ण नहीं हो रही है, तो आप 31 चावल ले लीजिए। 31 चावल के दाने आपको ऐसे लेना है जो कहीं से भी खंडित ना हो, पूर्ण हो। साथ ही आपको 31 बेलपत्र लेना है। 31 बेलपत्र भी आपको ऐसे लेना है जो कहीं से भी खंडित ना हो, पूर्ण हो। और 31 आपको हरे मूंग के दाने ले लेना है। शिव मंदिर लेकर जाइए। सबसे पहले आपको चौखट पे, मतलब जो शिव मंदिर की देहरी है, चौखट है, वहाँ पर आपको 31 चावल के दाने जो आपने लिए हैं वो आपको अपनी कामना करते हुए चौखट पे रख देना है। आप राइट साइड में चौखट पे रख सकते हैं। इसके बाद 31 मूंग के दाने आपको लेना है। अपने हाथों की अंजनी में वो 31 मूंग के दाने ले लीजिए। इसके बाद नंदी का जो उठा हुआ चरण होता है वहाँ पर आपको वो 31 मूंग के दाने अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है। और इसके बाद अब बची 31 बेलपत्र। 31 बेलपत्र में आपको लाल चंदन और पीला चंदन लगा लेना है। चाहो तो 31 बेलपत्र में एक में सब में लाल चंदन और पीला चंदन लगा सकते हैं, नहीं तो सबसे ऊपर वाली पत्ती पे आपको लाल चंदन और पीला चंदन लगाकर शिवलिंग में जलाधारी में जो बीच में मोटी लाइन है अशोक सुंदरी माता का स्थान है, वहां पर आपको 31 बेलपत्र अर्पित कर देना है। बस आपको इतना ही करना है। अगली सोमवार की अष्टमी आएगी, उससे पहले आपकी कामना पूर्ण होना निश्चित है। चाहे वो नौकरी को लेकर है, व्यापार को लेकर है, व्यवसाय को लेकर है, या जो भी आपकी मनोकामना है वो निश्चित ही पूर्ण हो जाती है। अब बढ़ते हैं अगले तीसरे उपाय की ओर। सोमवार के अष्टमी के दिन 3 जगह दीपदान जरूर करना चाहिए। 3 जगह दिए आपको लगाना चाहिए। घर में सुख संपत्ति के लिए, धन संपदा के लिए, बरकत के लिए, शांति के लिए 3 जगह दीपदान अवश्य कीजिए। सोमवार की अष्टमी के दिन शाम के समय, प्रदोष काल के समय आपको 3 जगह दिए लगाना है। एक दिया आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लगाना है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जब आप दिया लगाएंगे तो आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है और घी का दिया बनाना है। घी का दिया बनाना है, लंबी बाती का प्रयोग करना है। जब आप वो बाती प्रज्वलित करें तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण जरूर कीजिएगा। झोली पसार के बेलपत्र के वृक्ष के नीचे निवेदन कीजिएगा। इसके बाद आपको जो दूसरा दिया है जिसमें आपको गोल बाती का प्रयोग करना है, वो भी घी का ही दिया बनाना है। जो दूसरा दिया है
है वो आपको शिव मंदिर में, शिव मंदिर की देहरी में लगा देना है, या आप शिव जी के निकट भी लगा सकते हैं, मतलब मंदिर के अंदर भी लगा सकते हैं। जब आप वो दीप प्रज्वलित करें तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण कीजिए, अपनी कामना कीजिए। और इसके बाद जो तीसरा दिया है वो लंबी बाती का घी का दिया बनाना है और अपने घर के राइट साइड में आपको वो दीपक प्रज्वलित करना है। मतलब बाहर से अंदर की ओर देखते हुए आप वो दिया अपने हाथ के मतलब राइट हैंड साइड आपको वो दिया लगाना है चौखट पर। बस आपको वो दिया प्रज्वलित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण जरूर कीजिएगा, या आप नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हैं। तो व्यक्ति सोमवार की अष्टमी के दिन प्रदोष काल के समय इन 3 जगह पे 3 दिए लगा देता है, उसके घर में सुख संपत्ति, धन संपदा या उसके मन में जो भाव रहता है, जो कामना रहती है, वो देवाधिदेव महादेव निश्चित ही पूर्ण करते हैं। बढ़ते हैं अगले चौथे उपाय की ओर। यदि आपको लग रहा है आपको कोई बड़ी बीमारी होने वाली है और उसकी जांच होने वाली है, तो आप इस सोमवार की अष्टमी में इस विशेष उपाय को ज़रूर कीजिएगा। इस विशेष उपाय को करने के लिए आपको एक धतूरे की आवश्यकता होगी। आपको एक धतूरा लेकर शिव मंदिर पहुंच जाना है, साथ ही आपको एक कलश जल लेना है। जब आप शिवलिंग पे धतूरा अर्पित करेंगे तो जो धतूरे की डंडी है वो जलाधारी की ओर रखें, मतलब अशोक सुंदरी माता के साइड वो डंडी रखना है। पर धतूरा शिवलिंग पर रखा नहीं पाता है, ऐसी स्थिति में सबसे पहले आप एक बेलपत्र रखिए, फिर धतूरा अर्पित कीजिए। धतूरा आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अर्पित करना है। फिर एक कलश जल जो आप शिव मंदिर लेके गए हैं, वो एक कलश जल अपना भाव व्यक्त करते हुए, अपने मन की बात बाबा से बोलते हुए, अपनी कामना बाबा से बोलते हुए वो जल धीमी धीमी धार से अर्पित करना है। और उस जल को जलाधारी से वापस नहीं झेलना है, लोटे में नहीं झेलना है, सिर्फ आपको वो जल अर्पित करना है। इसके बाद जो अशोक सुंदरी वाली जगह है वहाँ पर आपको हाथ लगाकर वो जल आपको अपने नैनों से अपने मस्तक पर लगा लेना है, या जो रोगी व्यक्ति है उसके नैनों से और मस्तक पर लगा देना है। बस आपको इतना ही करना है। उपाय 20 नवंबर के दिन सुबह के समय सोमवार की अष्टमी के दिन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले 5वें उपाय की ओर। ये एक विशेष उपाय है जिनके बच्चे या पति या घर का कोई भी सदस्य मदिरा में डूबा हुआ है, व्यसन में डूबा हुआ है, गलत संगति में है, या मांस मदिरा का सेवन करता है, वेश्यावृत्ति में है, व्यसन में डूबा ही रहता है, तो आपको इस उपाय को करना है। आप जब शिव मंदिर जाते हैं तो शंकर जी पर जल चढ़ाइए, मतलब एक कलश जल ले जाइए। सबसे पहले थोड़ा सा जल आपको शंकर जी पर चढ़ाना है, शिवलिंग पर चढ़ाना है। इसके बाद वो जल चढ़ाते हुए आपको अशोक सुंदरी वाली जगह पर थोड़ा जल चढ़ाना है। फिर वही थोड़ा सा जल आपको अपने जल कलश में रख लेना है। और इसके बाद शिव जी के जो 5 पुत्रियां हैं, 5 कन्याएं हैं, जिनका नाम इस प्रकार है: जया, विषहरा, साम्रीवारी, दोतली और देव। इन 5 कन्याओं का नाम लेते हुए जो कलश में आपने जल बचाया है वो वापस आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, शिव जी पे चढ़ा देना है। जब आप 5 कन्याओं का नाम लेते हुए जल शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, फिर वो जल जो जलाधारी से होता हुआ नीचे गिरता है, वही जल आपको अपने जल कलश के अंदर झेल लेना है। उस जल कलश का जल आप अपने घर के जो भी सदस्य मदिरा व्यसन में डूबा हुआ है उसको आप दे सकते हैं। यदि वो आचमन नहीं करता है तो आप अपने घर के जो रसोई घर में पानी का पात्र है जिससे पानी सभी लोग पीते हैं, उसके अंदर कुछ बूंदें आप उस जल की डाल दीजिए। परिवार के सभी सदस्य उस जल को पिएंगे तो सबकी बुद्धि में सात्विकता आएगी। अब बढ़ते हैं अगले 6वें उपाय की ओर। ये उपाय भी सोमवार की अष्टमी का विशेष उपाय है। जिन लोगों का सर में दर्द रहता है, माइग्रेन की समस्या है, लगातार दुखता ही रहता है, बहुत तेज सर दुखता है, कुछ समझ में नहीं आता है क्या करें, तो आपको इस उपाय को सोमवार की अष्टमी के दिन ही करना है। आप किसी और दिन इस उपाय को नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ आपको सोमवार की अष्टमी के दिन इस उपाय को करना है। सोमवार की अष्टमी 20 नवंबर को है, तो आप इस दिन इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 7 लौंग की आवश्यकता होगी। 7 लौंग आपको ऐसी लेना है जो पूरी तरीके से पूर्ण हो, मतलब जो उसमें फूल बना होता है वो किसी का भी खंडित नहीं होना चाहिए, पूरा फूल बना हुआ होना चाहिए। 7 लौंग आपको अशोक सुंदरी माता की जो जगह है वहाँ पर आपको चढ़ा देना है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। फिर वो 7 लौंग आप वापस उठा लीजिए और रोज आपको एक एक लौंग सुबह के समय शंकर मंदिर की देहली पर या घर की देहली पर एक लौंग रोज चबा चबा कर खाना है। जब आप उस लौंग का आचमन करेंगे तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण कीजिएगा, साथ ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का भी स्मरण कीजिएगा। सुबह उठते से ही आपको वो लौंग खाना है। अपने घर की देहरी पे खड़े होकर बिना मुंह धोए आप उस लौंग को चबा चबा कर खा लीजिए।
7 दिन में एक एक लौंग आपको हर दिन खाना है। ऐसे करके 7 लौंग आपकी पूर्ण हो जाएंगी। आपकी जो सिर दर्द की समस्या है, चाहे कितना ही तेज सर दर्द क्यों ना होता हो, माइग्रेन तक की प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपकी ये समस्या धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगी। आपको उसमें आराम लगना निश्चित है। आज के इन उपायों से लेकर मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।